हमारा अगला कौन सी क्लास है ये? जनरल एंट्री की। पहली क्लास में हमने करा कैपिटल, दूसरी क्लास में करा एक्सपेंस, तीसरी में इनकम, चौथी के अंदर हमने करा पैसे जमा करने और रिसीव मतलब के निकालना और जमा करना। आज पांचवी क्लास है, तो ये क्लास हमारी है 05 कह लो, 05 क्लास। और यहां से अब जनरल एंट्री में थोड़ा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। हालांकि अभी तक जितना भी समझते आए वो तो है ही है, लेकिन यहां से थोड़ा ना अब आपको उस हिसाब से जनरल एंट्री स्टार्ट करना पड़ेगा कि अच्छे से समझ में आने लगेगा और कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। अब यहां सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव, हम पहले इसको समझते हैं। अब मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए? डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है कि हम ना कोई सामान खरीदने गए और फिर जैसे आप दुकान पे बुक लेने गए टीएस ग्रेवाल के, आपने बोला भैया डिस्काउंट दे दो, तो उसने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट रिसीव, तो आपके लिए फायदा है नुकसान है? फायदा है ना आपके लिए, तो ये इनकम माना जाएगा। डिस्काउंट रिसीव क्या माना जाएगा? एक इनकम माना जाएगा आपके लिए। समझ में आई बात आपको? डिस्काउंट रिसीव आपके लिए एक तरीके से इनकम है। सेम अगर मैं डिस्काउंट अलाउड की बात करूं तो आपके लिए क्या है बताओ? आपने डिस्काउंट दिया है, बीइंग अ दुकानदार, आप दुकानदार हो तो आप किसी को डिस्काउंट देते हो, तो इसका मतलब ये माना जाएगा हमारा एज एन एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है ना? क्या माना जाएगा हमारा? तो यहां पे दो चीजें हैं, डिस्काउंट रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउड। अब चाह जब भी जर्नल एंट्री में आएगा तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा रिसीव को या क्रेडिट? क्योंकि ये इनकम है तो लॉजिकली सोचो तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अच्छा इसको बताओ क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री जब भी करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड किस साइड लिखना होगा? डेबिट में लिखना होगा या क्रेडिट में? किस में लिखना होगा? तेज से बोलो। डेबिट में। हाँ, क्यों भाई डेबिट में क्यों लिखोगे? क्योंकि एक्सपेंस है, रूल यही कहता है ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, उसे डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में? एक क्रेडिट इनकम हो गया और एक एक्सपेंस क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। अच्छा अब ये समझना पड़ेगा हमें डिस्काउंट मिलता कब है। देखो डिस्काउंट रिसीव की मैं बात करूं तो डिस्काउंट रिसीव जब मिलेगा जब आप करोगे पेमेंट। आप क्या करोगे? समझो, सोचो, ध्यान लगाओ। बुक लेने गया, दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने कुछ कम पैसे लिए, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो जब डिस्काउंट मिला तो मैंने क्या करा? पैसे दिए। समझ में आई बात आपको? और अगर डिस्काउंट अलाउड की बात करें तो कब? अलाउड मतलब देना। तो डिस्काउंट कब दिया जाएगा? जब आप रिसीव करोगे कैश को, रिसीव्ड करोगे। किसको रिसीव करोगे आप? कैश को। ठीक है, डिस्काउंट उधार पे नहीं देते लोग, हमेशा नगद पे होता है। तो हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था ना, दो डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता, तो नहीं होगा। तो ये कौन से डिस्काउंट सीख रहे हैं हम? कैश डिस्काउंट सीख रहे हैं। तो हमने देखा भाई सर डिस्काउंट रिसीव एज इनकम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, तो जब भी जर्नल एंट्री करेंगे डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब हम किसी को पैसे देते हैं, और डिस्काउंट अलाउड तब होता है जब हम किसी से पैसे लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मैंने बताया। तो यहां तक क्लियर है एकदम? ठीक है, तो हम डिस्काउंट रिसीव वाला पहले पॉइंट कर लेंगे, फिर डिस्काउंट अलाउड वाला, और हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो पहले आ जाओ डिस्काउंट रिसीव वाला। डिस्काउंट रिसीव मैं सेंटेंस लिखूंगा जैसे मैंने लिखा, कैश पेड, या ऐसे लिख देता हूं उसको, अमाउंट ड्यू ऑन राम 10,000 एंड पेड
9500 इन फुल सेटलमेंट। अब एक शब्द आया यहां पे फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब पता है क्या होता है? लेना देना बराबर। जैसे मान लो मेरी फीस 500 रुपए है, अब 500 रुपए फीस है। अब एक दिन बच्चा आया कि सर वो पेन नहीं था तो मैंने 10 रुपए का पेन ले लिया रास्ते में, तो अभी 490 है, कल मैं 10 रुपए घर से लेके फिर मैं कल फीस दूंगी या दूंगा। मैंने कहा छोड़ो, ले लिया 490 रुपए दे दो आप। तो 490 रुपए ले लिए और बोला चलो कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दो। नेक्स्ट मंथ जब आया तो नेक्स्ट मंथ मुझे उसने 500 रुपए दिए और मैंने 500 रुपए रख लिए, फिर उसका 500 रुपए चलता रहा। एक तो कहानी ये है, मैं उससे 10 रुपए कभी मांगने नहीं जाऊंगा। जब उसने मुझे 490 रुपए दिए, वो 490 रुपए मेरे उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग था कि 10 मैं लूंगा ही नहीं, छोड़ दिए, जाओ हटाओ चलो। लेकिन एक बच्चा ऐसा आया जिसकी 500 रुपए फीस है, वो मेरे पास लेके आया 300 रुपए और बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, रास्ते में मेरे 200 रुपए खो गए, अभी 300 रुपए है तो ये रख लीजिए। मैंने रख लिया। जब अगले महीने वो देने आएंगे फीस 500 रुपए, तो मैं 500 नहीं लूंगा, अब मैं कितने लूंगा? 700। तो दोनों सेंटेंस में और दोनों सिचुएशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? एक में तो ऐसा यार छोड़ यार, जो पैसे हैं बात के हटा। तो जो बोलते हैं ना लेना देना बराबर, हटा देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए वर्ड होता है फुल सेटलमेंट। उसके लिए क्या वर्ड होता है? फुल सेटलमेंट। समझे? तो जहां फुल सेटलमेंट हो जाता है ना, फाइनल हो गया भाई, फुल एंड फाइनल, सुनते हैं ना फुल एंड फाइनल, कि ये इसके बाद कुछ नहीं। तो भाई मुझे राम को, जैसे पेड वर्ड है, तो मुझे राम को देने थे 10,000। कितने देने थे? लेकिन मैंने दिए कितने? 9500, यानी 500 रुपए कम दिए और मैंने फुल सेटलमेंट वर्ड लगा दिया। इसका मतलब मैं अब राम को 500 कभी जीवन में नहीं दूंगा। तो इसका मतलब मेरा 500 रुपए का हो गया फायदा, और वो फायदा जो 500 रुपए का है वो क्या माना जाएगा? डिस्काउंट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? इस सेंटेंस के अंदर आपका डिस्काउंट बोल नहीं रहा, लेकिन डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट कितने रुपए का है? 500 रुपए का। अब मैं रूल बनाता हूं, आप जर्नल एंट्री थोड़ा बनाने की कोशिश करना। देखो, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं भाई? राम को पैसे दे रहे हैं। तो राम को क्यों पैसे दे रहे हैं? क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी रहा होगा। सर लाइबिलिटी कैसे? क्योंकि ये क्रेडिटर होगा तभी तो मैं दे रहा हूं इसको पैसे, है ना? क्रेडिटर होगा तभी तो पैसे दे रहा हूं। तो ये लाइबिलिटी था, और जब हम पैसे दे देंगे तो ये घट जाएगा, क्रेडिटर हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो राम को होना चाहिए डेबिट, ठीक है? और हम दे रहे हैं कैश को, यानी कैश हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट्स हम दे रहे हैं तो ये भी माइनस हो रहा है। तो इसको भी जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए? इसको क्या होना चाहिए? और एक है हमारा डिस्काउंट, डीआर लिख रहा हूं, डिस्काउंट रिसीव। तो ये तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? क्या है बिजनेस के लिए? इनकम है। तो इसको क्या होना चाहिए? क्रेडिट। यानी एक को डेबिट होना पड़ेगा, क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री सोचो, आप बनाओ, आप बताओ क्या बन सकता है? राम डेबिट। पहले आप बस एंट्री बता दो। हाँ हाँ, टू डिस्काउंट रिसीव। तो एंट्री देखो, अगर ये चीजें आपको समझ आ जाए तो जर्नल एंट्री आप बना लोगे। हालांकि ये बहुत टफ एंट्री माना जाता है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए टफ है ही नहीं फिर तो इसकी एंट्री क्या बनेगी पता है? राम डेबिट और टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। अब देखो, राम का टोटल पैसा था 10,000, यहां 10,000 आएगा। कैश हमने कितने दिए और डिस्काउंट कितने का? बन गया जर्नल एंट्री, बीइंग कैश पेड टू राम 9500 इन फुल सेटलमेंट। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है,
क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। समझ में आई एंट्री है विद कॉन्सेप्ट लॉजिकल, समझ में आया कि क्यों हुआ ये एंट्री, समझ गए। अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, ये देखता हूं आपने अगर ये समझा है तो इस सेंटेंस का मतलब बताना। जैसे अमाउंट ड्यू सोनल ₹10,000 या 1,000 एंड पेड 990। इसका मतलब क्या है हिंदी के, भैया मुझे सोनल को 1,000 देने थे और मैंने पेड कितने किए। क्या यहां पे डिस्काउंट है? बताइए डिस्काउंट है या नहीं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कितने का है। कैसे पता चला कि 10 का डिस्काउंट है? लेकिन कहीं ऐसी बात हुई कि कोई बात नहीं, फुल सेटलमेंट तो वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब 10 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। जब बाद में 10 रुपए देने पड़ेंगे तो डिस्काउंट होगा यहां पे? नहीं होगा। तो इस वाले में डिस्काउंट सिर्फ एक इस वर्ड की वजह से, समझे। तो अब हमने सिंपल एंट्री हो गई कि मैंने सोनल को 990 दिए, अब 10 रुपए जब देंगे तब एंट्री करेंगे। तो अब इसकी जनरल एंट्री पता है क्या होगा, सोनल को 990 दिए, लास्ट क्लास में पैसे देने की एंट्री करा था, तो क्या करा था हमने, सोनल डेबिट और टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा सिंपल 990। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर 10 का कुछ नहीं होगा, 10 रुपए जब देंगे तब एंट्री करेंगे, क्योंकि अकाउंट हमारा चलता है इवेंट अकर होने के बाद, मतलब जब काम हो जाता है तो 10 देंगे तब एंट्री करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो बीइंग सिंपल हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू सोनल। अगर चेक से पेड करेंगे तो उसकी जगह बैंक आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, समझ में आया। दोनों में सेंटेंस देखने में लगभग सेम लग रहा है, लेकिन एक शब्द यहां से मिसिंग हो गया तो मतलब पूरा बदल गया, एंट्री भी पूरा बदल गया, समझे बात। चलो अब एक और देखते हैं, तीसरा कैश पेड टू राजा ₹900 या 1,000 एंड डिस्काउंट 100 रुपए। अब राजा को मैंने कितने पैसे दिए, 1,000 दे दिए, ले भाई 1,000 ले, डिस्काउंट कितना है। तो सबसे पहले समझना होगा कि भैया ये डिस्काउंट, मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि डिस्काउंट रिसीव है, मैंने किसी सेंटेंस में नहीं बोला डिस्काउंट रिसीव है। कैसे पता चला आपको डिस्काउंट रिसीव है? नहीं, डिस्काउंट वर्ड से रिसीव कैसे पता चलेगा, पेमेंट से पता चला। मैंने यही तो समझाया आपको कि जब जब पेमेंट होगा तो कौन सा डिस्काउंट होगा, रिसीव। तो यहां तो देखो, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं लिखा मैंने, लेकिन डिस्काउंट तीनों जगह इसमें डिस्काउंट था, तो आपको कैसे पता चला पेड है तो रिसीव होगा। तो यहां भी क्या है, तो कौन सा डिस्काउंट होगा, रिसीव ऑर्डर। समझ में आ रही है बात आपको। तो अगर मैं डिस्काउंट रिसीव भी लगा दूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया। तो आपको एग्जामिनर सब कुछ नहीं बताता, आपको खुद पहचानना पड़ता है। अब यहां पे राजा को मैंने दे कितने दिए, 1,000, और डिस्काउंट कितना मिल गया, 100 रुपए। तो मुझे बताओ राजा को टोटल कितने देने रहे होंगे, राजा को दिए कितने। अगर आप कह रहे हो कि राजा को देने 900 थे तो मैंने 1,000 क्यों दिए उसको, 1100 होगा यहां पे। यहां पे आपने क्या दिमाग लगाया था, माइनस कर लिया था। बहुत बच्चे वही दिमाग अभी भी लगा रहे थे, तो यहां पे क्या कर देते, माइनस। नहीं 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 नहीं, यहां पे जब आप पेमेंट 1,000 कर चुके तो 900 कैसे होगा भाई, 1100 रहे होंगे ना। तो अब यहां पे देखो एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे आप राजा डेबिट, कितने रुपए करोगे, 1100, 900 नहीं 1100। टू कैश में कितने दिए, 1,000। समझ में आई बात आपको। और टू डिस्काउंट रिसीव,
समझ में आया नहीं आया? बीइंग कैश पेड टू राजा ₹1100। अरे कितना पेड किया भाई? ₹1000। बस कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो यहां पे अपने, जो कि हमारा अंडरस्टैंडेबल। ये 3 एंट्री करा, इसी 3 एंट्री में से अगर डिस्काउंट वाला आता है तो रिसीव वाले में कोई भी 3 एंट्री एग्जामिनर पूछ लेता है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक एकदम क्लियर है? चलो अगला देखेंगे कौन से वाला हम, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड का पहचानने का तरीका क्या है बताओ? कैसे पता चलेगा डिस्काउंट अलाउड है? बताओ। नहीं, बेच रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारा डिस्काउंट अलाउड और रिसीव पता चलता है पेमेंट से। अब पेमेंट जब हम देते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है, उल्टा रिलेशन होता है, देना तो डिस्काउंट लेना, और पैसा लेना तो डिस्काउंट। तो मैंने यहां क्या बताया, डिस्काउंट दे रहा हूं तो पेमेंट क्या हो रहा होगा? मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो कैश क्या हो रहा होगा? कैश रिसीव हो रहा होगा या फिर हम पेमेंट कर रहे होंगे? देखो आपने लिखा है कि डिस्काउंट अलाउड होगा तो कैश क्या हो रहा होगा? इन दोनों के बीच में रिश्ता समझो, डिस्काउंट रिसीव ये पेमेंट, मतलब उल्टा रिश्ता हो गया ना, अपोजिट। इसमें डिस्काउंट अलाउड मतलब दे रहे हैं तो कैश में उल्टा रिश्ता आ रहा होगा, कैश। समझ में आई बात आपको? ये ध्यान रखना है आपको। आइए मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमाउंट ड्यू ऑन रोहन ₹10,000 एंड रिसीव 9,500 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, अमाउंट ड्यू ऑन रोहन मतलब बकाया है 10,000, लेकिन हमने पैसे 9500 लिए, और यहां पे शब्द क्या आ गया? फुल सेटलमेंट। तो क्या इस सेंटेंस में डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट इन्वॉल्व है इस सेंटेंस में? है। कैसे पता चला? अच्छा, कितने का डिस्काउंट होगा? कितने रुपए का? 500 का। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो दैट इज 500। अच्छा, ये डिस्काउंट मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा है, तो डिस्काउंट रिसीव वाला दिख रहा है या अलाउड वाला दिख रहा है? मैंने तो सिर्फ आप डिस्काउंट देखो, मैंने तो यहां डिस्काउंट भी नहीं लिखा मेरे भाई, तो आपने झट से बोल दिया सर डिस्काउंट तो होगा, और आपने ये भी बोल दिया 500 होगा। तो अब ये भी बता दो डिस्काउंट रिसीव होगा या अलाउड होगा? कैसे पता चला डिस्काउंट अलाउड होगा? क्योंकि यहां पे रिसीव है, पैसा क्या है हमारा? रिसीव है, तो डिस्काउंट कौन सा होगा? अलाउड वाला। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब रूल मैं बनाता हूं। देखो, हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है मेरा डेटर रहा होगा, जैसे जो भी नेम होगा वो हमारा डेटर रहा होगा, लेकिन जब पैसे ले लेंगे तो वो घट जाएगा। ये मेरा डेटर होगा, और डेटर क्या होता है बिजनेस के लिए? एसेट्स। और एसेट्स हमारा घटेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब कैश क्या हो रहा है हमारे पास? आ रहा है या जा रहा है? कैश हमारा एसेट्स है, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो क्या करना होगा? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? ये एक क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होगा? यही तो मैं आपको समझा रहा था, यहां पे ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो सभी बातें आपस में लिंक होती जा रही है। अब जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें दो को डेबिट करना होगा। किसको? कैश को डेबिट करना होगा, और डिस्काउंट अलाउड को। और क्रेडिट किसको करना होगा? नाम को। तो मेरे पास जो है उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? यहां पे बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू रोहन। सर कैश अकाउंट डेबिट में कितने रुपए आएंगे? जितने पैसे हमें मिले हैं। तो कितने मिले हैं? डिस्काउंट और रोहन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम
चलिए यहां तक समझ में है? समझ में है? अब अगला सेंटेंस में बताना आप। अमाउंट ड्यू ऑन टीना ₹5,000 एंड रिसीव ₹4,900। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को देख के ही बताओ डिस्काउंट है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं है। अब हमने यहां पे क्या करा है, पैसे रिसीव किए हैं। कितने रिसीव किए हैं? तो हम यहाँ पे 5,000 से एंट्री करेंगे या 4900 से करेंगे? 4,900 से करेंगे। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू टीना 4,900। सर 100 रुपए की एंट्री जब मिलेगा तब करेंगे हम। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम टीना। बात आई समझ में? आगे बात समझ में? चलो अगली एंट्री देखो। कैश रिसीव रुपीस, कैश की जगह इस पर चेक कर देते हैं। चेक रिसीव ₹3,000 एंड डिस्काउंट 200 रुपए। अब यहां पे भी मैंने नहीं बताया कि डिस्काउंट कौन सा है, तो आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा डिस्काउंट कौन सा है। चलो देख के बताओ कौन सा डिस्काउंट लग रहा है, कौन सा वाला है ये? कहां से पता चला डिस्काउंट अलाउड है? इस अगर आप पैसा रिसीव करोगे तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड ही होगा। ठीक है ना? और ये अभी थोड़ा सा आपको याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है, जब एक बार नोट करोगे 2-3 सवाल कर लोगे इसके, एकदम याद ही हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए इसकी जर्नल एंट्री अब करके देखते हैं। तो रूल तो यही लगने वाला है हमारा, नेम को डेबिट करोगे तो जर्नल एंट्री में होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का होगा, 3,000। और डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए, 200। और 2 कौन है भाई, चेक रिसीव। अच्छा फ्रॉम नहीं लिखा। अब देखो ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है तो डेटर लिख दोगे आप। ठीक है, मैं लिख देता हूं राम, फ्रॉम राम, तो राम लिख दिया। अगर नहीं लिखा होता तो क्या लिख देते हैं हम, क्योंकि पैसा तो भैया डेटर से ही मिलेगा हमें। ठीक है ना, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹32। ये हो गया। तो ये डिस्काउंट वाली सारी एंट्री हमने कर ली। हमारे पास 2 टाइप के डिस्काउंट थे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट मिक्स होके भी आएगा तो वो बड़े वाला क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले हमने सिंपल कैश डिस्काउंट वाली एंट्री कर ली। 6 एंट्री करा है, 6 के 6 एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? अब आप इसका क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीके से नोटिंग, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहले ये नोट कर लेना, ये चीजें बताए ध्यान रखना, इसके बाद आगे नोटिंग करना। किताब लाए हो आज? नहीं लाए? लाए हो? अब किताब ना डेली लाना है। अब मैं किताब के भी क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा प्रैक्टिस में। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको आप करिए फिर।